वेक अभी हमारे पास टॉप 10 में है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। हाँ ध्रुव, ट्राई करो टू कम इन द टॉप 10। ओके, अनु का गेस क्लोजेस्ट था, आई थिंक शी गेस 70% एंड इट केम आउट टू बी 69%। ओके बालवीर, परीशी आप 13 पे अटके हुए हो। विकल्प देखो, आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसमें पी एक्स माइनस क्यू एक्स कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? 5x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4x क्यूब माइनस x माइनस 3। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि हाईएस्ट पावर तो अभी भी इसकी 4 ही है, तो डिग्री इसकी 4 रहेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला। यार ये जिसने आई विल क्रैक नीट लिखा है, अपना नाम बताओ, ऐसे हलो नहीं करूंगा मैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। हाय कुशाल। सो जब हम दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ द पॉलिनोमियल्स, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट डिग्री? एंड इसके ऑप्शंस हैं 4, 7, 10 या फिर 12। अच्छा जंगीर, आपका नाम भी कुशाल है, ओके। अभी ये बताओ, जब हम दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? एंड इसमें मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है ऑफ वन पॉलिनोमियल, when you're multiplying that with the highest degree term of the other polynomial, so that particular term will give you the degree of the product of both the polynomials. तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, जब हम इनको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। Now this is different from addition. Here we are multiplying. Remember this. And let us begin the poll. Responses are in 54%, 65%. But let's see. In 3, 2 and 1, 40% भी आया है। ओके, तो देखो काफी बच्चों ने सही की है, 41% वाले, बट 26 एंड 29%, मतलब आपने ए एंड डी की है, उनके लिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये। देखो यहां पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है? 5x पावर 4 प्लस क्या था, 3x पावर 3 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 2, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 4x क्यूब प्लस x प्लस 3। तो इसकी इंडिविजुअल टर्म्स को मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले हो जाएगा 5x पावर 4 इंटू 4x क्यूब प्लस x प्लस 3 प्लस 3x स्क्वेयर इंटू 4x क्यूब प्लस x प्लस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये जो पॉलिनोमियल बनेगा, जब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल गिव यू द हाईएस्ट पावर। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर कितनी आएगी? नहीं बालवीर, हमने एक्सपोनेंट्स करा है नंबर सिस्टम में। देखो 3 इंटू 4 इंटू एक्स पावर 2 इंटू एक्स पावर 3, तो यहाँ पे 2 एंड 3 मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, यहाँ पे x पावर 2 प्लस 3 हो जाता है। एंड ये जो डिग्री है, दिस डिग्री इज इक्वल टू 5, बट द हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे आ जाती है 5 इंटू 4 इंटू एक्स पावर 4 एंड एक्स पावर 3
तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है x पावर 4 प्लस 3। ये समझ आया? So this becomes x power 7 and this becomes the degree. This becomes the degree of the polynomial. Okay, अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। जब हम दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं देन कोशेंट की क्या डिग्री होगी? सो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द कोशेंट? सो यहां पे आपको कोशेंट की डिग्री बतानी है। लेट्स सी अगर बच्चों को ये वाला समझ आया या नहीं। तो जब हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं अब क्या होगा? तो यहां पे है 0 1 2 या फिर 3। So when we are dividing, what is going to be the degree of the resultant polynomial? And let's begin the poll in 3 2 and 1। अब मेजॉरिटी बच्चे 50% के आसपास रिस्पॉन्स दे रहे हैं and ultimately reduces to that only. So this is telling कि आप लोगों को एक्चुअली में अपना रिस्पॉन्स तो पता है बट यू डू नॉट ट्रस्ट द अदर स्टूडेंट्स। सो जो बच्चे यहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं उनके लिए है, इफ यू हैव एनी डाउट्स आई विल पॉज हेयर फॉर अ सेकेंड, ठीक है? इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है अभी पूछ लो। इसका आंसर था 7, इसका आंसर था 1। सो आई विल पॉज हेयर फॉर लाइक 30 सेकेंड्स। जब हम ऐड कर रहे हैं देन व्हाट इज द डिग्री? जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन व्हाट इज द डिग्री? जब हम डिवाइड कर रहे हैं देन व्हाट इज द डिग्री? एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं देन व्हाट इज द डिग्री? थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला कैसे होगा? यहां पे आपको लॉन्ग डिवीजन तो पता है ना कैसे करते हैं? हाउ डू वी डू लॉन्ग डिवीजन? सो यहां पे व्हाट वी आर डूइंग इज दिस इज योर डिवाइजर and this is your dividend, 5x power 4 plus 3x square 3x cube plus 2x square plus 2। तो यहां पे जो कोशेंट आता है हमारा उसकी डिग्री क्या होगी? यहां पे हम क्या लिखेंगे? सो वी विल राइट समथिंग लाइक 5/4x, राइट? तो यहां पे आपकी टर्म्स आ जाएंगी 5x पावर 4 प्लस 15/4x क्यूब एंड सो ऑन। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो कोशेंट है, द कोशेंट, इसकी डिग्री आ जाती है 1। ऑल वी आर डूइंग इज x पावर 4 जो है इसमें से हम x पावर 3 हटा रहे हैं। सो इसकी जो डिग्री हो जाती है दैट बिकम्स x पावर 4 minus 3 which is 1। सो जस्ट रिमेंबर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन ऐड डिग्रीज, इसमें सब्ट्रैक्ट डिग्रीज, और इसमें आपका हो जाता है डिग्री ऑफ द बिगर पॉलिनोमियल। एंड ये वाला जो पार्ट है इसमें यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, योर टर्म्स कैन गेट कैंसल्ड आउट ऑल्सो। सो आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी डिग्रीज आएंगी। चलो फिर अभी और क्वेश्चंस करते हैं। तो आई होप डिग्री वाला तो आपको समझ आ गया।
अब ये बताओ, what type of polynomial is 5x square minus 4x minus 6? यस, अगर आप डिवाइड कर रहे हो एंड दोनों पॉलिनॉमियल्स की डिग्री का डिफरेंस 1 है, देन डिवीजन में उसकी डिग्री 1 होगी. ओके, लेट्स बिगिन द पोल इन 3, 2 एंड 1. तो लेट्स सी अब कितने लोगों का कंफ्यूजन में चल रहा है. देखो, क्वाड्रेटिक है ये, बिकॉज इसकी डिग्री 2 है. लीनियर में डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है, क्यूबिक में डिग्री आपकी 3 रहती है. ओके कुणाल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. तो आपको px इज इक्वल टू, आपके पास px दिस इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7. सो इसकी वैल्यू बतानी है एट x इज इक्वल टू 1. ओके, इन 3, 2 and 1. ओके, वेल डन. चलो, इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देता हूं. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन. व्हाट डज दिस मीन? तो क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक पैराबोला बनेगी. ग्राफिकली अगर आप इसको करोगे, दिस विल बी अ पैराबोला. ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि अब ये पैराबोला दिखेगी कैसे. So at x is equal to 0, this is 7. So this goes like this and like this. तो यहां पे ये बोल रहा है कि x is equal to 1 पे क्या वैल्यू है. तो ये वाली वैल्यू बताओ, what is this particular value? अनु, पैराबोला ये वाली शेप होती है. पैराबोला ये वाली शेप होती है जो मैंने बनाई है. सो बेसिकली इट इज, अगर आपने, क्या बताऊं मैं, it starts from an infinity, comes down to a minimum and then goes up till infinity. तो ये वाली जो वैल्यू है यहां पे आप देख सकते हो दैट x इज इक्वल टू 0. यहां पे x इज इक्वल टू 0 है, और अगर हम यहां पे x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है? p0 कितनी होती है? क्रेस्ट एंड ट्रफ तो साइन कर्व्स होती है, इसमें बस एक डिप्रेशन होता है आपका. सो p0, यहां पे आप 0 पुट करो, यहां पे आप 0 पुट करो, तो ये आप देख सकते हो ये 7 है. सो दिस वैल्यू इज 7. ठीक है, तो यहां पे अगर थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे तो ये वाली जो वैल्यू है, दिस विल बी एट x इज इक्वल टू 3/10. बट आई विल नॉट टेल यू हाउ वी गॉट दिस. बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं x इज इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू होने वाली है. तो x इज इक्वल टू 1 समवेयर ओवर यहाँ पे होगा. तो दिस इज 9 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 1. सो ग्राफिकली ये ऐसा दिखेगा. बट ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आपको बाद में करवाते हैं. लेट अस डू अ फ्यू मोर रैपिड क्वेश्चंस आपके पॉलिनोमियल्स के. ओके, यहां पे ये वाला जो ग्राफ था, these two values, these two are called the zeros of the polynomial. These two are called the zeros, जहां पे y is equal to 0 या फिर px is equal to 0.
So this is x1 and this is x2. ठीक है, ग्राफिकली ये होते हैं जीरोस, दीज 2 पॉइंट्स. तो अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x square minus 2x. So x square minus 2x में जीरो कौन सा है आउट ऑफ द ऑप्शंस दैट वी हैव ओवर हियर? And let us begin the poll in 3, 2 and 1. 98% तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा आज की क्लास से. ओके, गिर गया 90%. बट आसान था. जीरो के लिए आपको बस इसको जीरो के इक्वल पुट करना है. यू गेट x इंटू एक्स माइनस 2. सो आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो. तो उसके लिए हमारे पास x की कौन सी वैल्यूज हैं वो आपको बतानी थी. ठीक है, ग्राफिकली आपको समझ आया? देखो मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो है, दिस इज गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस. तो इसके जीरोस क्या क्या है? जीरोस आर 0 and 2. ठीक है, सो इट goes like this and comes up like this. So this is x is equal to 0 and this is x is equal to 2. Okay, Balveer, we'll try to do that. And just remember that ये जो इसकी central line होगी, this central line, which is also called the line of symmetry. This is also called the line of symmetry. तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? कोई बता सकते हैं ये वाला पॉइंट क्या होगा? Because this is x is equal to 0 and because this is x is equal to 2 and ये line of symmetry है, तो आपका ये वाला जो पॉइंट होना है that is going to be x is equal to 1. ये होगा आपका x is equal to 1. ठीक है, सो जो भी आपके जीरोस आते हैं उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, दैट विल गिव यू द पॉइंट और द लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, तो लेट्स से अगर मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पे, पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे इसको, दिस इज नॉट कॉल्ड पॉइंट ऑफ सिमेट्री, क्योंकि पॉइंट ऑफ सिमेट्री का मतलब है इन ऑल द डायरेक्शंस इट शुड बी सिमेट्रिकल. बट लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, इट शुड बी सिमेट्रिकल. सो इफ आई गिव यू द क्वेश्चन कि इफ px this is equal to x square minus 3x plus 2, तो यहां पे हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री थी x is equal to 1. बालवीर, origin यहां पे है, origin is over here and from the figure you can see that ये line of symmetry नहीं होगी. ये जो इसको हाफ में डिवाइड करेगी that is going to be the line of symmetry. तो ये बताओ, अगर px x square minus 3x plus 2 है, then which is the line of symmetry? Which is the line of symmetry? Let's see if you understood the small concept that I taught you. आपके options हैं x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 1.5, सॉरी ये c होगा, and d x is equal to 2. तो यहां पे आपको बताना है which one would be the line of symmetry. Yes, that is correct. तो line of symmetry के लिए the biggest hint that I will give you again, and जो अंशिका भी बता रही है, this is sum of zeros divided by 2.
तो ये वाला क्वेश्चन बताओ. Let's begin the poll in 3, 2 and 1. ओके, जिन बच्चों ने बी किया है आपको डी भी करना चाहिए था. व्हाई डिड यू लीव डी आउट? देखो ये मैंने आपको बताया था, जैसे यहां पे है इसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा फिर से. सो दिस इज गोइंग टू बी द एक्स एक्सिस, दिस इज गोइंग टू बी द वाई एक्सिस. यहां पे इसके रूट्स क्या क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, this is equal to x minus 1, x minus 2. If you put this equal to 0, then x की वैल्यू आ जाती है 1, x की वैल्यू आ जाती है 2. So the graph is going to be somewhat like this. तो ये आपकी हो जाती है लाइन ऑफ सिमेट्री, that is going to be the midpoint of both the zeros. ठीक है, एंड आप देख सकते हो that on the line of symmetry, if you put the value of x, you will get the minimum value of the graph. This is the minimum value of the graph. Yes, Chirag, सारे quadratic equations का graph parabolic होता है. So this is a parabolic graph. This shape is called a parabola. This is a parabolic graph. All the quadratic equations have a graph that is parabolic, and this is called the minimum point of the parabola. Okay, that is also right, Anu. तो कोई मुझे बता सकता है इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी ग्राफ की? व्हाट इज गोइंग टू बी द मिनिमम वैल्यू? अगर आपसे मैं सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन 2, व्हाट इज px at x is equal to 1.5? So basically I am just asking what is the minimum value of px. So उसके लिए आपको x is equal to 1.5 डालना है, that is the line of symmetry. And let's see if you got this one right. तो मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा. Okay, so this is 1/4, 1/2, -1/4 या फिर -1/2. So what is going to be this minimum point, or what is going to be the value of px at x is equal to 1? एंड इसमें मैं एलियंस भी चेक करूंगा, क्योंकि दो आंसर तो डेफिनेटली हो नहीं सकते, क्योंकि हमने ग्राफ बनाया हुआ है आपके पॉलिनोमियल का, एंड ग्राफ से हमें क्लियरली दिख रहा है दैट two answers cannot be possible. So what is going to be the value of px if px is x square minus 3x plus 2 at x is equal to 1.5, that is at the line of symmetry? And let us begin the poll in 3, 2 and 1. तो देखो ये दोनों तो हो नहीं सकते, these two options are not possible at all, because यहां पे आप देख सकते हो that this is negative y axis, and आपका ये जो मिनिमम पॉइंट है that is below the y axis, below the x axis.
तो all you had to do was simply put the value. बालवीर, एलियंस हम वो बोलते हैं जिनको ऑब्वियस आंसर जो है उससे भी गलत कर देते हैं. तो the answers are obvious but they still manage to get it incorrect. अच्छा चलो देखते हैं टॉप 10 में कौन कौन है. आफ्टर 15 क्वेश्चंस आर डन. विपुल, अंशिका, लीजा, तानिया, ऋषभ, विवेक, देन बालवीर. आपका नाम क्या है बालवीर? हाँ मैं अनु बोलने ही वाला था. आपने कमेंट्स में भी गलत आंसर दिया था बट उस टाइम पे आई कंट्रोल माई सेल्फ. एंड देन वी हैव सुमेधा, विकल्प एंड निमिषा. तो निमिषा आपको ये समझ आया? अर्लियर यू वर सेइंग ना कि ये वाले कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे थे. डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट of the line of symmetry and the minimum point of the graph of a polynomial, quadratic polynomial? Okay. अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन बताओ. So which of the following expressions are polynomials in one variable? Which of the following expressions are polynomials in one variable? चिराग, स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमने कोई क्लास नहीं ली है बट वी आर कवरिंग इट एज अ पार्ट ऑफ योर पॉलिनोमियल्स चैप्टर. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर. एक तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज अ पॉलिनोमियल एंड द अदर थिंग दैट इज बीइंग आस्क्ड इज इन वन वेरिएबल. सो हमने स्टार्टिंग में जो आपके क्वेश्चन करे थे दे हैड ओनली वन वेरिएबल x, बट हियर यू कैन सी देयर आर 4 डिफरेंट ऑप्शंस. तो आपको बताना है पॉलिनोमियल कौन सा है और वन वेरिएबल में कौन सा है. एंड लेट अस बिगिन द पोल इन 3, 2 and 1. Okay, Lisa, Palveer, Vipul, Anu, Shreya, Vaishnavi, Bhim, all of these got this right. देखो जिन बच्चों ने इसमें आंसर किया था C, let me tell you why is that not right. So polynomial में all powers belong to, all powers should be whole numbers. This is one condition. All powers should be whole numbers. हाँ अंशिका, इसका पोल हो गया. आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि आपका आंसर क्यों नहीं आया. ओके ओके, कोई बात नहीं. सो पॉलिनोमियल्स में आपकी सारी पावर्स शुड बी होल नंबर्स. तो यहां पे अगर आप देखोगे इसकी पावर है t पावर 1/2, इसकी पावर है y पावर -1. तो ये दोनों तो पॉलिनोमियल नहीं है. Chirag, I will try to take it most probably in the evening today. We will do quadratic polynomial. नहीं यार, YouTube पे नहीं लेता हूं मैं क्लास. And because we are asking one variable, तो ये वाला भी नहीं होगा because इसमें हमारे पास 3 variables हैं. So we have a variable x, y and t. ठीक है. चिराग, वी वुड टेक इट एट 7:30 PM. तो 2 टाइमिंग्स होती हैं, 7:30 PM होती है एंड 1 PM होती है. कुणाल, सर्कल्स का चैप्टर यार हम सेकेंड हाफ में करेंगे जनवरी के, नॉट इन द फर्स्ट हाफ. ओके बालवीर,
ठीक है, आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल. इवन आई वॉज थिंकिंग दैट अनु टुडे इज माई फ्यूचर. ये कैसा नाम है. तो अगर मैं आपको ये वाली इक्वेशन देता हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 2, या फिर दिस इज इक्वल टू 4. So can anybody tell me graphically what will this represent? So graphically, what will the above polynomial in two variables represent? Can you give a wild guess? So graphically, what will the above polynomial represent? देखो, x is a variable, y is a variable, but जो हमारे पास ग्राफ आएगा उसमें हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू. आई विल गिव यू ऑप्शंस जस्ट सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड मैं क्या पूछ रहा हूं. सो कुड इट बी अ स्क्वायर, चिराग आप सही बता रहे हो. आई थिंक आपने एडवांस कोर्सेज करे हुए हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट्स करे हुए हैं. कुड इट बी अ रेक्टेंगल, could it be a circle, या फिर could it be what other figure do we have, a rhombus. Kunal, let me check. अच्छा, I'll try to keep a class यार circles की, but right now I've already kept most of the classes for the rest of the month. Circles second half में करेंगे हम. So let me take a random poll. इसका मैं correct answer नहीं दूंगा. Basically, this will not have any answer. Let's see what all guesses you all make. So graphically, what will this polynomial in two variables represent? And let's begin the poll in 3, 2, and 1. I just want to check क्या आंसर आता है. So काफी सारे बच्चों ने स्क्वायर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने रेक्टेंगल दिया है, किसी ने भी सही आंसर एग्जैक्टली नहीं बताया. So let me tell you, ये एक सर्कल होगा. This would be a circle. यहां पे अगर आप सर्कल बनाते हो and if you make the coordinate axis like this, if you make the coordinate axis like this, तो आप देख सकते हो यहां पे, let's take any particular point. Let's say ये वाला पॉइंट है. So इसका होगा x, y. So you can see radius इसका क्या है? Radius is always constant. Hypotenuse is always constant. So x square plus y square is this line. So this is 2 square. तो इसको हम बोल सकते हैं 2 square where radius this is equal to 2. ये सर्कल है हमारा जिसका सेंटर ओरिजिन है एंड इसका रेडियस 2 है. तो ये आपका पॉलिनोमियल ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स अ सर्कल. बालवी, एडवांस कॉन्सेप्ट्स हम सारी क्लासेस में करते रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल क्लास 9th रिवीजन में आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स समझा देता हूं. सो ट्राई टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. ठीक है, देखो यहां पे हमने किया था दैट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोलिक ग्राफ. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोलिक ग्राफ. और आपका ये वाला जो पॉलिनोमियल है, दिस इज अ सर्कुलर ग्राफ. ठीक है,
एंड अगर आपको स्क्वायर का ग्राफ देखना है वो भी मैं आपको बताता हूं. सो इफ वी हैव अ इक्वेशन लाइक दिस, mod x plus mod y, this is equal to 2. This is equation or graph of a square. This is equation or graph of a square. एंड ये वाला स्क्वायर कैसे दिखेगा आपको वो भी मैं आपको विजुअलाइज करवा देता हूं. सो इफ दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज आवर स्क्वायर. So each of these angles is 90 degrees. Can anybody tell me what is going to be the side of this square? अच्छा, mod x का नहीं पता क्या आपको मीनिंग? How many of you don't know the meaning of this? इसको हम बोलते हैं mod x. देखो सुमेधा, mod x क्या होता है? Whenever we say that mod x, so this is equal to x when x is greater than or equal to 0. This is equal to minus x when x is less than equal to 0. And आपका जो mod x होता है, this means that this value is always greater than or equal to 0. जब भी हमें हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी लेनी होती है, देन वी मेक mod x. ठीक है, तो यहां पे अगर आप x की वैल्यू, फॉर एग्जांपल इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x, if x is equal to -5, yes Chirag, that is also correct. So mod of -5 is going to be minus of -5, which is equal to 5. क्योंकि x is less than 0 तो हम -x कर देंगे. तो ये वाला जो ग्राफ है, mod x plus mod y is equal to 2. So this point is 2, this point is 2, this is -2, this is -2. So this is a square and इसका diagonal हम देख सकते हैं is 4. Now this side is 2, this side is 2. So basically the side of the square is going to be 2 root 2. The side of the square is going to be 2 root 2. अभी एक और ग्राफ हो सकता है स्क्वायर का, एंड दैट कैन बी mod y is equal to 2 and mod x is equal to 2. So इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, so what does it represent? Y is equal to 2, y is equal to -2, x is equal to 2, x is equal to -2. तो ये आपका स्क्वायर ग्राफ बन जाता है. ठीक है, तो ग्राफ्स में एक्चुअली अगर आप विजुअलाइज करना सीख जाओ मैथ्स में, देन मैथ्स बिकम्स अ लिटिल मोर फन. सो दिस इज योर ओरिजिन, this is your positive y-axis, this is your positive x-axis, and this is 2, 0, this is -2, 0, this is 0, 2, और ये हो जाता है 0, -2. So this is again a graph or equation of a square. तो ये आपका प्रॉपर स्क्वायर, ये आपका थोड़ा सा टिल्टेड स्क्वायर. इसकी साइड इज 4, yes करेक्ट. इसकी साइड लेंथ, दिस इज इक्वल टू 4. इसकी साइड लेंथ इज इक्वल टू 2 root 2. एंड ये आपका सर्कल हो गया जिसका रेडियस है 2. एंड दिस वन इज योर पैराबोला.
तो आज हमने कितनी शेप्स कर ली ग्राफिकली? स्क्वायर कर लिया, सर्कल कर लिया, पैराबोला कर लिया. So then there are also other shapes that can be done. So the other shapes that we have are, अच्छा चिराग पूछ रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का कैसा होता है ग्राफ, तो आई विल टेल यू दैट आल्सो. ओके तान्या, तो इफ यू हैव अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, maximum number of real roots, this is equal to 3 because the degree is 3. So इसका ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा. तो या तो हमारे पास एक रूट है या फिर रिपीटेड रूट्स हैं. There are different ways in which the graph can be. So एक ग्राफ हो सकता है इसका like this. So this is a cubic polynomial with only one root. Then one graph can be like this. यहां पे आप देख सकते हो 3 रूट्स है. या फिर इसका एक और ग्राफ हो सकता है, it has 2 roots. This is a repeated root. This is a repeated root. So इसकी इक्वेशन अगर मुझे बनानी होगी, if I say that this is -5 and if I say this is -2, तो ये हो जाएगा x plus 5 into x plus 2 whole square. अगर ये -5 है, -4 है, -1 है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x plus 5, x plus 4 and x plus 1. और लेट्स से दिस इज -5, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x plus 5 होल क्यूब. ठीक है, तो ये तो आपका थोड़ा बहुत हो गया पॉलिनोमियल्स का, ग्राफ्स का. हमने ये रिमाइंडर थ्योरम नहीं किया, हमने फैक्टर थ्योरम नहीं किया. आइडेंटिटीज आर लेफ्ट. सो उनकी रिवीजन वी विल डू इट इन द इवनिंग. सो इवनिंग में आई विल सी यू एट 7:30 PM. So evening time we will do another revision at 7:30 PM of polynomials. And yes, आपको quadratic equation के भी मैं थोड़े बहुत और concepts बता दूंगा. So hope to see you in the evening. Take care. Have a good day. Bye bye.